बिजनेस टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे 1 करोड़ नौकरी और रोजगार पर नीतीश सरकार का बड़ा कदम, जानेंगे 3 नए विभागों के बारे में, देखेंगे नित्यानंद राय का राजनीतिक हमला, जानेंगे तेजस्वी को क्यों घेरा, साथ ही देखेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव पर क्या कहा। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। नीतीश सरकार का बड़ा कदम, 2025 से 2030 तक 1 करोड़ रोजगार देने का प्लान, 3 नए विभाग बनाए, स्किल, उच्च शिक्षा, उड्डयन और एमएसएमई के जरिए युवाओं को मिलेगा नया अवसर। नित्यानंद राय का बड़ा राजनीतिक हमला, तेजस्वी के यूरोप दौरे से लेकर कांग्रेस पर संविधान अपमान का आरोप, बाबरी मस्जिद विवाद पर टीएमसी नेता को भी घेरा, बिहार की सियासत में दिन भर गर्मी, इंडिगो संकट से बिहार में हाहाकार, पटना से 56 फ्लाइटें रद्द, किराया 90,000 तक पहुंचा, हजारों यात्री फंसे, वीजा एक्सपायरी का डर भी बढ़ा, एयरलाइंस अव्यवस्था के बीच रेलवे मैदान में उतरा, पटना दिल्ली और दरभंगा दिल्ली रोड पर स्पेशल ट्रेनें बनेंगी, यात्रियों की नई जीवन रेखा, पटना में ऑटो ई रिक्शा पर नई सख्त व्यवस्था लागू, शहर को 3 जोन और 26 रूटों में बांटकर वाहन क्षमता तय, सिर्फ 18,180 वाहनों को सड़क पर मिलेगा परमिट, 10% रिजर्व और 10% प्रशासन जरूरतों के लिए सुरक्षित, जाम और अव्यवस्था पर कसेगी लगाम, खेसारी की सफाई में पवन परवार, पुराने राम मंदिर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप, एक पत्नी वाले को बताया सच्चा राम भक्त, पवन सिंह पर चरित्र और राजनीति का तंज, बयान से भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर सियासत तक मचा भूचाल। तो ये थे आज की बड़ी हेडलाइंस। आइए अब खबरों को समझते हैं विस्तार से। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का पारा चढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में बड़ा दावा करते हुए कहा है कि विधानसभा में बिहार में लोकतंत्र की हार और मशीनरी की जीत हुई है। तेजस्वी के इस बयान से सियासी हलकलों में नई बहस छिड़ गई है। आइए देखते हैं पूरा मामला। आपको एक शब्द में हम बता देंगे कि चुनाव में हुआ क्या। उस बात का जवाब नहीं आया कि क्यों आप समझते हो कि ये हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है। लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है। मशीनरी जीती है। अच्छा, वो मशीनरी के कई पहलू हो सकते हैं। देखिए उसके मतलब जो चीज़ें जो उम्मीद लगाई जा सकती है कि भाजपा और ये लोग करेंगे, उन लोगों ने कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं इस चुनाव में करने से। आप देखिएगा जो भी योजनाएं, हमारा जो विजन था, सबसे पहली बार चुनाव में से पहले हमने अपना विजन रखा था कि पेंशन हम बढ़ाएंगे, माई बहन मान योजना भी लाएंगे। ये सारी चीज़ों को देखिएगा तो सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया और ये 20 साल से इनको याद नहीं आ रहा था कि 400 से भी पेंशन बढ़ाना है। जब हमने कहा तब इन लोगों ने जो है वो इम्प्लीमेंट जो है किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का बड़ा वादा किया है और इसी वादे को पूरा करने के लिए सरकार ने अब मिशन मोड में कदम बढ़ा दिया है। आइए खबर को विस्तार से समझते हैं। बिहार के युवाओं को बेहतर भविष्य देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अगले 5 साल यानी 2025 से 30 के बीच 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है और इसके लिए एक विस्तृत रोड मैप जारी कर दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि यह सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि जमीन पर लागू होने वाली योजना है। इसी दिशा में युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमान विभाग के रूप में 3 नए विभाग बनाए गए हैं। अब आइए इन विभाग और इसके कार्यों के बारे में विस्तार से समझते हैं। युवा एवं कौशल विभाग आने वाले समय में सबसे अहम भूमिका निभाएगा। सरकार की योजना है कि लाखों युवाओं को उद्यमिता, स्टार्टअप, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और स्किल बेस्ड रोजगार से जोड़ा जाए ताकि ट्रेनिंग के बाद सीधे इंडस्ट्री और कंपनियों में नौकरी मिल सके। उच्च शिक्षा विभाग का फोकस कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाना है। तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्सेज, रिसर्च और इनोवेशन को उद्योगों की जरूरत के हिसाब से तैयार किया जाएगा ताकि डिग्री के साथ कौशल और रोजगार दोनों सुनिश्चित हो। वहीं नागरिक उड्डयन विभाग राज्य में हवाई सेवाओं का विस्तार करेगा। नए एयरपोर्ट, उड़ान कनेक्टिविटी और एयर कार्गो सिस्टम बनने से पर्यटन, व्यापार और निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर नौकरियां खुलेंगी। एमएसएमई सेक्टर को भी रोजगार का मुख्य आधार बनाया जा रहा है। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, कुटीर उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, खेती और पशुपालन को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर हजारों रोजगार तैयार किए जाएंगे। अब देखना यह है कि पलायन और बेरोजगारी का
दंश झेल रहे बिहार और यहाँ के युवाओं को इन 3 नए विभागों के गठन से कितना फायदा होता है, या ये विभाग भी युवाओं को सिर्फ आंकड़े में उलझाते हैं या सच में उन्हें नौकरी दिलवाते हैं। बिहार की राजनीति में आज फिर बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव, कांग्रेस और बंगाल के टीएमसी नेता पर तीखे हमले किए हैं। विधानसभा सत्र से तेजस्वी के यूरोप जाने से लेकर बाबरी मस्जिद विवाद तक नित्यानंद राय ने कई मुद्दों पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आइए देखते हैं पूरी खबर। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान तेजस्वी यादव का यूरोप जाना बताता है कि उन्हें बिहार और बिहार वासियों से मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि बाढ़ हो, कोरोना हो या कोई संकट, तेजस्वी हर बार बिहार छोड़ देते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबर। बाकी खबरों को देखते हैं फटाफट। इंडिगो की लगातार फ्लाइट कैंसिल होने से पटना गया और दरभंगा एयरपोर्ट पर हंगामा मचा है। 3 दिनों में पटना से 56 उड़ानें रद्द हुई हैं और करीब 3000 यात्री वापस लौट गए हैं। क्रू की कमी के कारण उड़ान रद्द हो रही है, जबकि दूसरी एयरलाइंस ने किराए 40 से 90 हजार तक बढ़ा दिए हैं। कई यात्री घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रहे हैं और वीजा एक्सपायर होने की चिंता में परेशान हैं। नीतीश सरकार ने रजिस्ट्री और दाखिल खारिज की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने का सख्त आदेश दिया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने चेतावनी दी है कि देरी या लापरवाही पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सरकार ने ई-मापी के लिए नया स्टैंडर्ड फॉर्मेट अनिवार्य किया है ताकि काम में पारदर्शिता और आसान हो सके। नए निर्देशों से आम लोगों को दफ्तरों के चक्कर और दलाली से राहत मिलने की उम्मीद है। खेसारी लाल यादव ने अपने पुराने राम मंदिर वाले बयान पर सफाई देते हुए पवन सिंह पर सीधा हमला बोला है। खेसारी ने कहा कि 2018 की बात को आज गलत तरीके से उठाया जा रहा है और एक पत्नी के साथ रहने वाले को ही असली राम भक्त बताया। उन्होंने पवन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी नहीं, कुछ लोग गलत होते हैं। उनके बयान के बाद राजनीतिक और भोजपुरी जगत में हलचल तेज हो गई है। इंडिगो की लगातार फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों की परेशानी देखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। पटना दिल्ली और दरभंगा दिल्ली के लिए कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है, जिनके समय भी तय कर दिए गए हैं। इन ट्रेनों से हजारों यात्रियों को सुरक्षित और समय पर सफर का विकल्प मिलेगा। हाजीपुर के दिघे इलाके में शादी के दौरान बड़ा हादसा हो गया। उपहार मांगने के समय अचानक बेकाबू हुई डीजे ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली ने 10 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 13 साल की एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं और सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अररिया में हुस्न आरा ने अपने पति की गर्लफ्रेंड को मारने के लिए 3 लाख की सुपारी दी, लेकिन शूटरों ने गलत पहचान में बीपीएससी टीचर शिवानी वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। शिवानी रोज की तरह लाल स्कूटी से स्कूल जा रही थी, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें निशाना बना लिया। पुलिस ने 500 से ज्यादा सीसीटीवी खंगालकर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पूरे इलाके में इस घटना को लेकर गम और गुस्से का माहौल छाया हुआ है। बिहार के 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी साल 2025 भारत में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने लोकप्रियता में विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है। आईपीएल में सबसे कम उम्र में कॉन्टैक्ट पाने और लगातार शतक लगाने से उनकी पहचान तेजी से बढ़ी है। वैभव ने आईपीएल T20 और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। पटना जू में रांची, दिल्ली और चेन्नई से गौर स्वैप डियर सहित कई नए जानवर लाए जाने की तैयारी है। इनके बदले पटना जू घड़ियाल और भेड़िया देगा, क्योंकि इनकी संख्या यहाँ ज्यादा है। मार्च तक नए जानवर जू में देखने को मिल सकते हैं। वहीं राजगीर जू सफारी से बब्बर शेर को भी पटना भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए खास ग्लास वाला नया केज बनाया जा रहा है। पटना में बढ़ते ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था ई रिक्शा संचालन को नियंत्रित करने के लिए डीएम ने नए नियम लागू किए हैं। शहर को ग्रीन, येलो और ब्लू 3 जोन में बांटकर 26 रूटों की वाहन क्षमता तय की गई है। कुल क्षमता 22,065 तय हुई है, लेकिन केवल 80% यानी 18,180 वाहनों को ही चलने की अनुमति होगी। 10% वाहन रिजर्व होंगे और 10% प्रशासनिक जरूरतों के लिए रखे जाएंगे। बिहार में पछुआ हवा के चलते ठंड बढ़ गई है और 10 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया है। औरंगाबाद सबसे ठंडा रहा, जहां तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
कोहर की वजह से 8 ट्रेनें लेट और 1 ट्रेन कैंसिल हुई है। अगले दिनों में रात और सुबह की ठिठुरन बढ़ेगी, जबकि दिन में हल्की धूप से थोड़ी राहत मिल सकती है। तो ये थी बिहार की आज की बड़ी खबरें। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।